अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, अगर आप भी यही जानना चाह रहे हैं तो अपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट और पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले पूरा वीडियो देखना और उसके बाद में आप भी अपस्टॉक्स में अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करना होगा। लेकिन उस पर क्लिक करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। देखिए फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा कोई बात नहीं, इसका नंबर भी होगा तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट होगा कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो खींच के अपने मोबाइल में रखिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा तो आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा आपको सेल्फी खींच के अपलोड करनी होती है और सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ती है, तो एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना, उस पर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के अपने पास रख लेना, ताकि अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो आप डायरेक्टली अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक मार्केट के सभी सेगमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, तो उस केस में आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, स्टेटमेंट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से फेच कर लिया जाता है, जिसके लिए आपको ओटीपी देके वेरीफाई करना होता है। आप कैसे कर पाएंगे, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद में ओपन फ्री डीमेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, यहां पे आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली होगा, नीचे देखिए गेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में कहेगा आपका ईमेल आईडी ऐड करने के लिए। सो देखिए ईमेल आईडी ऐड करने के आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहला कंटिन्यू विद गूगल और दूसरा कंटिन्यू विद ईमेल। सो देखिए अगर आप अपना ईमेल आईडी मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, कंटिन्यू विद ईमेल। लेकिन आपके मोबाइल के अंदर आपने जिस जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ होगा उसी के थ्रू अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उस केस में आप कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जो मैन्युअली एंटर करते हैं वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में हमें यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी एंटर करना होगा। फिर नीचे देखिए वेरीफाई विद ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। अब देखिए हमने हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई कर दिया। उसके बाद में एक्चुअल में आपका अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको शेयर मार्केट में कितने टाइम का एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। फिर आपसे पूछा जाए आपका ऑक्यूपेशन क्या है। सो देखिए ऑक्यूपेशन में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, बिजनेस, हाउस, रिटायर पर्सन है, स्टूडेंट है, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है एनुअल इनकम, पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा डिक्लेरेशन फॉर योर अपस्टॉक अकाउंट। अब देखिए नीचे की तरफ कुछ चीजें दी गई है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड के हिसाब से क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा वेरीफाई यूजिंग आधार एंड पैन विथ योर डिजी लॉकर। मतलब डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा। और फिर देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया शेयर विद डिजी लॉकर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने मेरी पहचान वाला पेज आ जाएगा, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर नीचे की तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स के अंदर कैप्चा दिया गया है, वही आपको राइट हैंड साइड में एंटर करना है। और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद में पूछेगा आपके डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होगा उसे एंटर करने के लिए। सो देखिए अगर आपको याद नहीं है तो नीचे आपको वापस से फॉरगॉट करके रीजनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको याद है तो सिंपली एंटर कीजिएगा। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे कंसेंट मांगा जाएगा। अब देखिए कंसेंट ये मांगा जा रहा है कि आपके डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जाएगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑप्शन जो होगा उसके आगे टिक होगा, इनकेस टिक नहीं होगा तो आपको टिक करना होगा। फिर नीचे की तरफ देखिए अलाउ और डिनाई का ऑप्शन दिया गया, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर डिजी लॉकर अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड टू योर अपस्टॉक्स अकाउंट। और आपके डिजी लॉकर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट फेच किए गए थे उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको दिखाई देगा, आधार कार्ड के हिसाब से आपका जो पूरा नाम है वो दिखाई देगा, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा और आपका कंप्लीट एड्रेस भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फिर नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे कहेगा व्हाट इज योर फादर्स फुल नेम। सो देखिए आपके पिताजी का नाम आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से जो भी होगा पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने टेक अ सेल्फी वाला पेज आ जाएगा, तो नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा टेक अ फोटो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा, उसके बाद में आपको अपनी सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक करना पड़ेगा ताकि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे इस वाले अकाउंट में डाल सके और उसके बाद में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना है आप आसानी से कर पाए। तो उसके लिए देखिए नीचे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला वेरीफाई विद यूपीआई, तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी यूपीआई
एप्स होंगी उनके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो मेथड है थोड़ा सा फास्टर होगा, जल्दी आपका काम हो जाएगा। सेकंड है ऐड मैन्युअली, अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट डिटेल्स को मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप वेरीफाई विद यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू सिक्योरली विद यूपीआई। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे से एक पॉपअप देखने को मिलेगा। तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी यूपीआई एप्स होंगे उनके सारे ऑप्शंस आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपके अकाउंट से ₹1 डेबिट होने वाला है, जो कि अगले 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट के अंदर वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अगर आप जानना चाह रहे हैं ₹1 क्यों डेबिट होगा, तो देखिए ये चेक करने के लिए डेबिट होता है कि आपका जो अकाउंट है वो सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है बैंक अकाउंट वेरीफाई और नीचे वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, ₹1 डेबिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट विल बी गेट रिफंडेड विद इन 48 आवर्स। तो 48 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये कह रहे हैं योर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, तो सिग्नेचर आप दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर आपने प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके उसका फोटो बनाकर रखा होगा तो उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ही ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपना साइन करना है। मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो जाती है तो नीचे इरेज ऑल का ऑप्शन दिया गया है, वापस से आप साइन कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने सही साइन किया है तो डायरेक्टली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब फाइनली आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है फाइनल स्टेप्स। तो अब आपको अपने सारे सेगमेंट्स को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया एक्टिवेट ऑल फॉर फ्री। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पॉपअप आएगा, तो आपको कंटिन्यू एंड आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट को फिर से लिंक करना होगा। अब आप कहेंगे पहले तो अकाउंट को लिंक किया था, वापस से लिंक करने की क्या जरूरत है? तो देखिए आपको लिंक इसलिए करना होगा ताकि आपके बैंक अकाउंट से आपका जो स्टेटमेंट होता है उसको फेच किया जा सके, ताकि आपका अकाउंट प्रॉपर्ली यहाँ पे ओपन हो सके। तो उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि जो लास्ट टाइम आपने बैंक अकाउंट को ऐड किया था क्या उसी अकाउंट का स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं? तो अगर यस तो आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी मिलने वाला है, वो एंटर करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। जो बैंक अकाउंट आपने पहले यहाँ पे अटैच किया था वही आपको देखने को मिलेगा और फिर नीचे की तरफ आपको सिंपली डन के ऊपर क्लिक करना है। फिर एक आएगा अप्रूव डेटा शेयरिंग। तो देखिए आप अपने बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट को शेयर करवाना चाहते हैं तो उसी के लिए आपको यहाँ पे अप्रूवल देना होगा। तो सिंपली अप्रूव डेटा शेयरिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो इनकम प्रूफ है वो भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में आपको कहेगा अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट इन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप नॉमिनी बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन ये होगा कि जब आप अकाउंट ओपन कर ही रहे हैं तो नॉमिनी को भी ऐड कर लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉमिनी का पहला नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो सिलेक्ट करना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया होगा उसकी डिटेल्स भी इस अकाउंट के साथ अटैच हो जाएगी। और फिर आपके सामने फाइनल स्टेप आ जाएगा जिसके अंदर कहा जाएगा वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार। सो नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया साइन एप्लीकेशन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद में साइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों ये ई साइन वाला पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर एंटर करना है। फिर नीचे जो चेकबॉक्स दिया है उसको टिक करना है, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो सक्सेसफुली साइन हो जाएगा। उसके बाद में ये एप्लीकेशन सबमिटेड वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें ये लिखा होगा कि आपने ये जो एप्लीकेशन दी है अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करने की, तो आपका जो अकाउंट है वो नेक्स्ट 3 से 4 दिन के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम होता है, हो सकता है सेम डे में आपका एक्टिवेट हो जाए और जो भी स्टेटस होगा वो वाया एसएमएस आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको अपस्टॉक के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।